हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने देखा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, हमने स्पीड की बात करें, थोड़ा सा चलो रिवाइज करा देते हैं हल्का सा। हम अपना चल रहा था बच्चों, क्या स्पीड चल रहा था। मैंने बताया था कि आपका दो है उसमें, एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है बच्चों। मतलब ये क्या होता है, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, और एक होता है बच्चों एवरेज स्पीड। मैंने इसको एग्जांपल के लिए बताया था फॉर विच कि सपोज करो आप ये नागपुर से आप आ रहे सौसर, और बीच में या कहीं भी जा रहे हो, लाइक छिंदवाड़ा ही जा रहे हो, और बीच में क्या आप सौसर पे, और यहाँ पे दो फ्रेंड है, एक ए है एक बी बोला है। यहाँ से कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी, इसमें मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ कि गाड़ी इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है गाड़ी या इधर से जा रही है, कहीं से जा सकती है, नागपुर से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से नागपुर। वो किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे देखता है, लाइक पॉइंट पी, और बोलता है कि उस पॉइंट पे बिल्कुल उसी इंस्टेंट ऐसे देखा, मतलब बाइक जा रही है और बिल्कुल ऐसे देखा, वो जा 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो जो स्पीड होगी बच्चों क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस। मतलब इसीलिए तो बोला गया स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब लगभग टाइम क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स 0 होना चाहिए, इंस्टेंटेनियस बोल दिया। और मैंने बोला कि अगर नागपुर से छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा से नागपुर, तो हर एक गाड़ी की एवरेज स्पीड निकाल जाती है। लाइक अपन बोलते हैं ना राजधानी की स्पीड उतनी है या उसकी स्पीड अप्रॉक्स उतनी है, तो एवरेज होती है, मतलब उसका स्लो बीच में हुआ होगा, तेज हुआ होगा, रुका होगा, तो पूरे डिस्टेंस को देखा जाता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट को देखा जाता है। क्या मैं किसी पॉइंट को बोलूँगा, या पॉइंट के इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट को भी देखा जाता है। हाँ, देखा जाता है, तभी तो DX लेते हैं ना अपन। DX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस, या DS लेते हैं। तो V क्या आता है अपना बच्चों, DS अपन में क्या आता था, DT आता था। इससे अपन ने हमने क्या सीखा कि एक तो हमने सीखा ये कि अगर मेरा स्पीड, हाँ, अगर मैं स्पीड क्या हो, पहला एक तो हमने सीखा स्पीड के टाइम का फंक्शन, मतलब क्या वेरिएबल हो, तब अगर अपन यहाँ से डिस्टेंस निकलना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ds इक्वल्स टू v इंटू dt, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मेरे को s मिलेगा, और ये तो मेरा v तो टाइम का फंक्शन, तो v को मैं बाहर निकाल नहीं सकता, तो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt, तो मेरे को डिस्टेंस मिल गया। वो इंटीग्रेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय द कवर्ड बाय पार्टिकल, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt व्हेन v इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, तो v क्या होगा, वेरिएबल रहेगा। दूसरा हमने ये सीखा था कि अगर मेरा स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्पीड मेरा टाइम का फंक्शन ना, मतलब क्या है, कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड तो मेरा v बाहर आ जाएगा। जब मेरा v बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा, और ये बन जाएगा v इंटू टी, यानी कि स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इंटू में टाइम। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टाइम तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई भी टाइम का फंक्शन देगा तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, ये v इक्वल टू ds अपॉन dt, ठीक है, या ds इक्वल टू इंटीग्रेशन करेगा, सिंपल है। डिस्टेंस चाहिए तो इंटीग्रेशन करेंगे, अदरवाइज स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका, अगर देखो स्पीड दे रखा है टाइम का फंक्शन, अगर स्पीड दे रखा है टाइम का फंक्शन, मतलब ऐसे बोलते हैं s इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2, अब बोले कि अगर डिस्टेंस रखा है, स्पीड पूछे, तब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर वेलोसिटी दे दे, स्पीड दे दे, तब डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, इस डिस्टेंस चाहिए कब, जब स्पीड दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्वेश्चन कराते समय, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं क्लियर हो जाए तो ठीक है। तीसरा हमने ये देखा था बच्चों, सारी चीज़ें पहले रिवाइज करा देता हूँ। तीसरा हमने ये देखा था कि अगर स्पीड और टाइम के बीच बच्चों ग्राफ है, तो स्पीड और टाइम, सॉरी, डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर ग्राफ दे रखा है, व्हेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ऑफ ग्राफ इज गिवन, देन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, लाइक लेन में ले लिया यहाँ पे कर्व के इस पॉइंट पे, तो वो शो कर दे इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। यानी कि ये जो कर्व, ये टेंजेंट है ना मेरा, ये मेरा जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, उसका स्लोप जो है बच्चों, उसका स्लोप tan थीटा, मतलब कैसे ही का tan थीटा लेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्लोप m मिलेगा। यही तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्पीड बोलूँ एट पॉइंट A, वो बराबर होगा किसके, स्लोप एट पॉइंट A के। चौथा मैंने बताया था कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम दे रखा हो ग्राफ, ये आपका स्पीड है v और ये क्या आपका टाइम है, इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कोई भी लाइक कर्व, मान लो ट्राइंगल ले लिया इस टाइप का, तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑन टाइम एक्सिस, व्हेन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व। ये मेरा कर्व है, यही तो है ऑन टाइम एक्सिस। अगर ये ऐसे दे दे तो
ये टाइम है और ये क्या आपका v है, और मैं बोलूँ कि ये एक लाइन ऐसे ग्राफ है, तब क्या होगा ऑन टाइम एक्सिस, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये 4 बातें हमने की थी बच्चों, इससे ज़्यादा कुछ हमने बातें नहीं की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात होगी। अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये तो कुछ भी नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, बस देख लो उसे। उसके बाद अपन 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे। लिखो एवरेज स्पीड, मान लो कि ट्रैक है, पाथ ए बी, डिस्टेंस डी है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, इसको लिखते हैं, अगर ये आपकी स्पीड v है ना ऐसे, तो अगर आप इसको ऐसे करो तो इसका मतलब होता है एवरेज। तो एवरेज स्पीड होता है बच्चों, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, नथिंग, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, बस टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। मतलब अगर ए से मैं बोलूँ कि ए जो है ए से बी तक जाने में ये पूरी डिस्टेंस डी है और टाइम टी है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो एवरेज स्पीड हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों डी है, अपॉन में क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, एवरेज स्पीड में समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूँ कि ये अगर मान लो कि ए है और ए और बी के बीच कितनी डिस्टेंस बच्चों डी है। अब लिखना नहीं, समझो, पहले तो ए से बी गया और पहले तो ए से बी गया, फिर बी से क्या हुआ ए आया, बस एरो के डायरेक्शन से क्या है समझ जाना है। ए टू बी जाने में टाइम t1 ले रहा है और बी टू ए आने में कितना टाइम ले रहा है बच्चों, टाइम t2 ले रहा है। मतलब ए से बी तक जाने में टाइम t1 ले रहा है, बी टू ए जाने में कितना टाइम t2 ले रहा है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ, वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, एक तो d गया a टू b और एक b टू a आया, वही तो टोटल डिस्टेंस होगी ना। तो एक तो a टू b गया बच्चों और एक क्या हुआ b टू a आया, अपॉन में क्या टोटल टाइम, तो a टू b जाने में t1 टाइम लिया और b टू a जाने में t2 टाइम लिया। तो a टू b कितनी d है, b टू a कितनी d है, अपॉन में क्या हुआ t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2d अपॉन में t2, बस यही फंडा है। एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, नथिंग, बस इतना पता होना चाहिए। अगर इंस्टेंटेनियस, ध्यान सुनो, जब भी टाइम की फंक्शन की कहीं बात करेंगे वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएगा। अभी मैंने दिखाया कैसे, ठीक है ना। मान लो कि स्पीड दे रखा है और वो टाइम का फंक्शन है, तो क्या करोगे डी एस अपॉन डी टी करोगे, सॉरी ऐसे दे रखा है डिस्टेंस, तो एस दे रखा है तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट डी अपॉन डी टी मतलब क्या, इस एस को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या किया डिफरेंशिएट किया, तो क्या मिल जाएगी स्पीड मिल जाएगी। या स्पीड दे रखा है तो उसको क्या करोगे, टाइम का फंक्शन है वो भी, और उसे क्या करोगे तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देख लो एक बार डिफरेंशिएशन एक बार इंटीग्रेशन। तो जब भी कांस्टेंट स्पीड की बात करेगी बच्चों फार्मूला लगेगा, अगर टाइम कुछ भी टाइम का फंक्शन देगा चाहे स्पीड हो चाहे आपका क्या हो, ऐसे तो ध्यान सुनो इस लाइन को, अगर कांस्टेंट स्पीड देगा तो फार्मूला लगेगा, अगर कांस्टेंट नहीं दे रखा कोई चीज़ तो क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा या तो इंटीग्रेशन होगा। यही पूरी मैकेनिक्स में मंत्र लगने वाली है, बस कांस्टेंट तो फार्मूला, अदरवाइज फार्मूला नहीं। तो पहले तो एक दो न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स अपन करने वाले बच्चों, मैं लिख देता हूं पहले, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान समझना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार मिले हैं। बोला कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस 50। अब क्या है s, क्या बोला डिस्टेंस है बच्चों, क्या है s, क्या डिस्टेंस है, और वो क्या बोल रहा है s इक्वल्स टू क्या हो गया 40 स्क्वायर प्लस में 50। अब हमें ये बता दो क्या जो स्पीड है कांस्टेंट है क्या, नहीं बोलोगे क्या है टाइम t पे डिपेंड कर रहा है, टाइम t पे डिपेंड कर रहा है मतलब कि t को अगर तुम चेंज करोगे तो तुम्हें s की वैल्यू चेंज होगी। देख लो t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 प्लस 0 s 0, t इक्वल्स टू 1 पुट करो तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4 प्लस में 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9, है ना। तो जब टाइम t की वैल्यू क्या करोगे चेंज करो तो वो क्या होगा t चेंज करोगे तो s चेंज होगा, यानी कि जो s है इट्स टोटली डिपेंड ऑन द टाइम t। वही चीज़ तो मैंने तुमको सिखाया था कि y इक्वल्स टू एफ एक्स का मतलब होता क्या है कि
y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर आप x को चेंज करोगे तो y चेंज करेगा, मतलब y इज डिपेंड ऑन द x। तो क्या जिस पे डिपेंड होता है, मतलब ये जो फंक्शन s है, सॉरी ये जो s है किस पे डिपेंड है, टाइम t पे डिपेंड है, तो बोलेंगे फंक्शन ऑफ टाइम t। अब से याद रखना फंक्शन जब भी बोलूँ तो मैं बोलूँ कि s द फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब उसमें क्या एक इक्वेशन का फॉर्म आएगा जिसमें t होगा ही, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ s इक्वल टू एफ टी। तो मैं अब क्या बोलूँगा कि जब भी तुम्हें टाइम का फंक्शन दिखे, s क्या टाइम का फंक्शन हो या v का टाइम का फंक्शन हो, मैंने बोला था, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करेंगे। अभी देखना क्या करने वाला हूँ, डिसाइड हो जाएगा अभी। तो क्या ये s मेरा कांस्टेंट या वेरिएबल है, तो बोलेंगे अपन वेरिएबल ये टाइम का फंक्शन है। क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ये इसे बोलना सीख लो तो काम करेगा, तुम भले यूज ना हो लेकिन तुमको काम काफ़ी करेगा ये चीज़। s इज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। और मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज़ को डिफरेंशिएशन का होता है, मान लो y को तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, इसे बोलते थे, मेरा लेक्चर जाकर जरूर देखे हो, खास करके जो फिजिक्स के पॉइंट से मैंने पढ़ाया कि y को डिफरेंशिएट कर रहे हो dy अपन dx, अपन इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलता था मतलब f डैश x। ये तभी कर सकते हो डिफरेंशिएशन जब y x का फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखो मेरे को क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए मेरे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इस केस में जब भी तब देखना, देखो स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड बोला है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जब टाइम टी की वैल्यू क्या 1 सेकेंड हो, तो मेरे पास फॉर्मूला बच्चों ये कि v इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एस अपन में डी टी। डी एस अपन डी टी का मतलब क्या हुआ, या इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो कि s जो है, s मेरा क्या है, टाइम का फंक्शन है, तो तभी लगा सकते हो। इस जो मेरा टाइम का फंक्शन है बच्चों, s मेरा क्या टाइम का फंक्शन है, तो उसके इसको मेरे को क्या करना है, s को मेरे को डिफरेंशिएट करना है डी अपन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, डी एस अपन डी टी जो याद रख रहे हो, इसका मतलब भी समझो कि s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे डी एस अपन डी टी। डी बाई डी टी को अलग कर लो, ऐसे कर लो, डी बाई डी टी को क्या करो, अलग कर लो, और s को अलग कर लो, मतलब s का डिफरेंशिएशन जब t के टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे, या डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तब आपको क्या मिलेगा, किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है बच्चों, वो v के बराबर है। तो चलो अपन पुट कर देते हैं वैल्यू। आप एफ टी भी लिख सकते हो चाहते हो, और क्लियरिटी के लिए चाहे आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, पर वेरिएबल होना चाहिए तभी भाई सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तभी होता है जब चीज़ें वेरी करती हैं। तो चलो मेरे पास करते वही काम, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा s इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस में क्या 5t। मेरे को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि डी एस अपन डी टी। तो अगर अपन इधर करेंगे तो डी अपन डी टी, और s की वैल्यू कितनी भाई, वो है आपकी 40 स्क्वायर प्लस में क्या 5t। ये डी एस अपन डी टी क्या होता है, मेरा v होता है, और इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट करोगे तो ये बनेगा 4 इंटू में टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, टी क्यू बाई 3 प्लस में 5t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। क्या अभी अगर किसी भी एक चीज़ यहाँ पे ये सीखो, कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस का s का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन करोगे तब भी वो भी टाइम का फंक्शन रहेगा। देखो यहाँ पे s क्या है, टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे v क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो ये मतलब क्या है, स्पीड मेरी टाइम के साथ चेंज करे, एक तो क्यूब का फॉर्म है, एक स्क्वायर का फॉर्म है, तो हमेशा मेंशन करेगा कि टाइम का इस वैल्यू बताओ, टी के इस वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे टी की वैल्यू किस सेकंड पे है, 1 सेकंड पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, v करके ऐसे कर दोगे तो इसका मतलब हो गया, बस ऐसे लाइन ड्रॉ करो और टी कोस टू 1 सेकंड लिख दो, तो इसका मतलब ये होगा कि स्पीड एट टी कोस टू 1 सेकंड, और ये वैल्यू पुट कर दो। तो 4/3 इंटू में टी की वैल्यू अगर 1 पुट करते तो ये बन जाएगा इंटू में 1 क्यूब, 4 इंटू 1 प्लस में 5/2 इंटू में टी के स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहाँ से 4/3 प्लस 5/2 कितना आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8 5 3 15, तो 15 8 हो गया 23 अपन में 3 दूनी 6, 23/6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लिख लेना 23/6 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने भी गलती कर दी, ये डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये होगा आपका v, और ये होगा डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, 4 दूनी टी स्क्वायर, ये 4 बन जाएगा, और टी स्क्वायर क्या बन जाएगा 2t हो जाएगा आपका, प्लस में 5 होगा, और टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा बच्चों v की वैल्यू 8t
प्लस में 5, अब पुट कर लो टी की वैल्यू क्या 1, तो यहाँ से मिलेगा 8 × 1 प्लस में 8 5 13 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, फंडा वही है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोला एक पार्टिकल कवर हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या है बच्चों, ये बोल रहा है कि मान लो टोटल डिस्टेंस आपका है कुछ भी ले सकते हो, 2s भी ले सकते हो। मान लो कि वो बंदा a से जा रहा है और कहाँ से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, b तक जा रहा है। अगर टोटल डिस्टेंस 2s मान लोगे इसका, तो आधा कितना होगा s हो जाएगा। अगर टोटल डिस्टेंस s मान रहे हो तो आधा कितना हो जाएगा, s/2 हो जाएगा। कोई चीज़ें फ्रैक्शन में डील करना इजी होता है या इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर का फॉर्म में, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्म हटाए तो अपन क्या मानते हैं कि टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना बच्चों 2s है, तो आधा क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका आधा s हो गया और ये आपका आधा s हो गया। विथ स्पीड v1, वो स्पीड v1 कांस्टेंट है, कोई भी टाइम उनका फंक्शन नहीं, तो वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आधा डिस्टेंस s हो गया और ये क्या होगा, आधा डिस्टेंस हो गया। तो ये जो आधा डिस्टेंस s है बच्चों, वो कितने टाइम में चल रहा है, टाइम दिया है क्या, नहीं टाइम ही दे रखा है, वो दे रखा है v1 स्पीड से चल रहा है। अब जो भी हो, ये जो s डिस्टेंस है वो चल रहा है v1 स्पीड से और ये जो s डिस्टेंस है v2 से चल रहा है, ये तो बोल सकते हैं ना। अब इस क्वेश्चन में सिंपलीफाई कर दिया मैंने, मान लिया टोटल डिस्टेंस a to b 2s है और इसका आधा मतलब s स्पीड v1 से चला और यहाँ का नेक्स्ट आधा वो स्पीड v2 से चल रहा है। ये मेरा क्वेश्चन बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को बोला कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो मेरे को पता है एवरेज स्पीड होता है बच्चों, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। मैंने बोला तो ये फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, a to b है, यानी कि 2s है। टोटल टाइम है पता नहीं है कितना होगा, तो टाइम, अब यहाँ पे स्पीड भाई v1 v2 अलग अलग है, तो टाइम भी डिफरेंट ही होगा ना। तो मैंने माना कि यहाँ से a to s डिस्टेंस चलने में आधा, वो टाइम मान लो कि t1 है और ये जो आधा चल रहा है वो टाइम कितना ले लिया, t2 ले लिया। वो तो मैंने माना, मेरे को पता तो है नहीं वो होगा क्या, तो कोई इलाज है क्या उसका, तो इलाज है आप क्या करो कि ये अब मेरे को तुम ये बता दो कि क्या मेरे पास फॉर्मूला पड़ा है, मेरे पास फॉर्मूला पड़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू, यही मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने बोला कि यही बार बार यूज होगा। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, बस इसे याद रख लो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्टेंस कितना है भाई, बस ये आधा, ये वाला देखो वो कितना s चल रहा है, स्पीड कितना v1 है और टाइम मैंने मान लिया कितना है भाई t1 है, तो यहाँ से t1 में लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा, s अपॉन में v1, कोई दिक्कत है। तो t1 की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2s अपॉन में s अपॉन में v1, प्लस में सेम फॉर्मूला लगाओगे इस आधे के लिए, तो तुम लोग लिखोगे क्या कि डिस्टेंस कितना है भाई s है, स्पीड कितनी v2 है और इतनी डिस्टेंस v2 से चलने के लिए मैंने मान लिया टाइम t2 ले रहा है, तो t2 यहाँ से कितनी हो जाएगी, s अपॉन में v2 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा s अपॉन में v2। अब यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा कि s मेरा क्या है बच्चों, कॉमन है, मैं यहाँ पे सॉल्व ही कर देना कि एवरेज स्पीड हो जाएगा अपना 2s अपॉन में, मैंने s कॉमन ले लिया तो मेरे को मिल जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस में 1 अपॉन v2 और ये मेरा कट जाएगा बच्चों s और मेरे को मिल जाएगा यहाँ से एवरेज स्पीड। मैं आगे भी सोल्व कर यहीं पे लिख देता 2 अपॉन में, ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसको v1 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2। अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा कि एवरेज स्पीड v वो हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ऐसे स्टार मार्क कर लो 2 बार। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 इंटू में v1 v2 अपॉन में v प्लस v2, मतलब क्या ऊपर में क्या 2 टाइम्स है, ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको याद करने दे 2 ऊपर में है क्या दोनों स्पीड का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों स्पीड का क्या समेशन, ये तभी वैल्यूड है फॉर्मूला, और उसका टोटल का 2 टाइम्स। जब किसी भी डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 से चले, आधा डिस्टेंस किससे चले, v2 से चले। बात समझ में आ रही है। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे तुम लोग से बोलूँ, देखो तो अब तुम्हें आसान हो जाएगा। मैं बोलूँ ऐसे बोलूँ कि एक आदमी है मान लो A से B तक ही जा रहा है और मैं बोलूँ कि पूरी डिस्टेंस कितनी है 200 मीटर है, और मैं बोलूँ कि जो 100 मीटर की जर्नी है बच्चों
वो 100 मीटर की जर्नी मान लो कि आपका लेके चल रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से, और नेक्स्ट 100 मीटर की जर्नी चल रहा है आपका 20 मीटर पर सेकंड से। अब बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें पता है 2v1v2 कितना आ जाएगा 2 × 10 इंटू में क्या 20 अपन में क्या v1 + v2 यानी कि 10 + 20। देखो उतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप रिजल्ट पहुंच गए, लेकिन कंडीशन को याद होनी चाहिए कब, जब आपका ऐसा दे रखा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो बोले पार्टिकल मूव विथ स्पीड v1 इन फर्स्ट हाफ टाइम। पहले क्वेश्चन में हाफ डिस्टेंस था बच्चों, पर यहाँ पे टाइम का आधा है। लाइक सपोज करो कि आप यहाँ से जा रहे हो छिंदवाड़ा 1 घंटे में, तो बोल रहा है कि आधे घंटे में, पहले आधे घंटे बोला है कि स्पीड v1 चल रहा है और आधे घंटे में वो स्पीड v2 चल रहा है नेक्स्ट हाफ टाइम में। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें पता है फार्मूला भाई, बस फार्मूला में पता है सारा काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल कुछ बात हो ही नहीं रही है। अब देखो तुमको पहले तो ड्रॉ कर लो, सपोज करो कि ऐसा ड्रॉ करने पर काम आसान होता है। A to B जाना है आपको, टाइम के रेफरेंस में सपोज करो कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ, मान लो कि ये स्पीड v1 से चल रहा है, शुरुआत में स्पीड v1 से चल रहा है और हाफ टाइम तक चल रहा है, कितना हाफ टाइम तक चल रहा है, तो मान लो कि इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है ना। चलो एक काम करता हूँ कि A to B टोटल डिस्टेंस कितना मैंने मान लिया S मान लिया, और ये कहीं आधा में मान लो कि ये चला S1 और ये चला S2। बहुत लोग सोचेंगे आधा चलेगा, गलत है। ये मत सोचना कि आधा टाइम में तो आधा ही चलेगा भाई, स्पीड तो आपकी क्या है अलग अलग है ना। जब आपकी जिसकी स्पीड ज़्यादा हो तो ज़्यादा ले लेगा टाइम, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में। नेक्स्ट हाफ टाइम मतलब क्या, आधा घंटा टाइम फिक्स हो गया ना। तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ऐसे मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक S1 है और यहाँ से यहाँ तक S2 है। अब ये जो S1 चल रहा है बच्चों, स्पीड v1 से चल रहा है और टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम अगर मैं t में आऊँ तो मैं लिख सकता हूँ कि टाइम t/2 चल रहा है, आधा चल रहा है। या 2t टोटल टाइम 2t में आना तो 2t का आधा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। चलो मैं टोटल टाइम t में आना तो उसका कितना होगा, t/2 हो गया। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ चलो मान लो A to C ले लो, ये A to C जो है स्पीड v1 से चल रहा है, टाइम t/2 ले रहा है। ये S1 S2 से मैंने माना है, दे नहीं रखा है, गिवन नहीं है। और C से B तक जाने में कितना भाई स्पीड क्या है, नेक्स्ट हाफ टाइम स्पीड v2 चल रहा है और टाइम कितना है t/2 हो जाएगा, इतना है। ये मेरे को क्वेश्चन मैंने आपको पिक्चोरियल फॉर्म में दिखा दिया। अब आते हैं अपन फॉर्मूले पे। एवरेज स्पीड होता है क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो बच्चों एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा s और टोटल टाइम कितना मैंने मान लिया है t/2 + t/2 कितना हो जाएगा, t/2 प्लस में t/2 कितना हो जाएगा, t हो गया। तो s अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। s को मिली क्या s1 प्लस में s2 अपॉन में t। अब देखो t तो s1 s2 हमें पता नहीं है, तो क्या अपन पता कर सकते हैं, क्या लिखो यहाँ पे S1 को क्या लिख सकते हो, अपने को पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई S1 है, उस S1 के लिए ध्यान सुनो, उस S1 के लिए स्पीड क्या है, इतने S1 से चलने के लिए स्पीड है बच्चों v1 और टाइम कितना है t/2। सिमिलर S2 को लिख सकता हूँ क्या v2 इंटू में क्या टाइम t/2, तो ये होगा। देन कुल मिलने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ये जो S1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा v1 इंटू में t/2, और इस S2 की जो वैल्यू बच्चों इसकी क्या हो जाएगा v2 इंटू में क्या t/2, यही तो होगा ना। दिस फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों यहाँ पे एवरेज स्पीड की। तो S1 की वैल्यू कितनी है v1 इंटू में t/2 प्लस में v2 इंटू में t/2 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों t हो जाएगा। अब इसके बाद अपन कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मेरे को नीचे t दिख रहा है, ऊपर में मेरे को t दिख रहा है, तो मैं t कॉमन ले लूँगा। अगर अपने बच्चों ऊपर से t कॉमन ले लें तो अंदर तो मिल जाएगा v1 अपॉन में t प्लस में v2 अपॉन में t अपॉन में t, ये t से t कैंसिल हो गया। तो अगर अपने को मिला क्या एवरेज स्पीड मिल जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन में 2 मिल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड मिल गया बच्चों v1 प्लस v2/2। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग क्या करें, दोनों के स्पीड का समेशन करके हाफ कर दे रहे हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको एक फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना है, इसको ये समझो मत क्वेश्चन है मैंने स्टार मार्क कर दिया। तो इस
ये फॉर्मूला अपन जब भी लगाएंगे, जब बोलेगा क्वेश्चन में कि हाफ टाइम, बोलेगा कि स्पीड v1 है हाफ टाइम के लिए, स्पीड v2 है हाफ टाइम के लिए, तब होगा आपका ये फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2।